सॉल्व करना है। पहले अगर आपने कभी भी किसी का भी एरिया लेंथ फाइंड करना है सर्कल का, ये आर्क की है किसी का भी, उसका फॉर्मूला ये होना होगा, और एरिया निकालना है तो एरिया ये होगा। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ कि आर्क, कॉर्ड, टेंजेंट, ये सारी चीजें क्या होती है, क्योंकि हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल के अंदर हर तरह की चीज है, उसकी लोकेशन है, उसका पॉइंट है। ओके हो गया। सबसे पहला यहाँ पे आता है आर्क। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने ये सर्कल है, तो सर्कल की जो उनसे ये वाली चीज होगी ना, इतनी सी, ये देखिएगा, ये वाली चीज मैं पॉइंट्स मेंशन कर देती हूँ, ए बी, ये क्या कहलाता है, आर्क। समझ आया? बस ये छोटी सी चीज क्या है, आर्क। आर्क है क्या, उसकी डेफिनेशन में लिख लेते हैं। A point of the circumference of a circle is called an arc। ठीक हो गया। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखवाती हूँ, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल कहते हैं अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ सर्कल। बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड is called segment of a circle। अब इसको एक ड्रॉ करने दो मुझे। ये सर्कल होगा, और यहां से बिल्कुल इधर से, यहां से यहां, ये एक सेगमेंट है, जो बिल्कुल दरमियान से लेके जाते हो ना, वो डायमीटर होता है, ये सेगमेंट है। अब थर्ड है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं हम लोग पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय द टू रेडियाई एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। टू रेडियाई एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल।
अब देखिएगा जिस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा वो होगा। इसके पॉइंट्स को मेंशन कर देते हैं कि दो रेडियाई है ना हमारे पास, वो इधर रहेगा आर और आर, मेंशन कर देते हैं दीज आर रेडियाई, और इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आर सेक्टर लिख देते हैं यहाँ पे। ओके आगे चलते हैं। यहाँ तक ये दो चीज़ें, एक दो तीन चार हो गई। अब एक फार्मूला फार्मूला मैंने बता दिया। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, find the length of arc and area of sector for given radius and central angles। अच्छा अब तीन एंगल है, एक अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट वाला, उसने कहा है कि इसका लेंथ भी फाइंड करो उसी डाटा की, और इसका क्या फाइंड करो, एरिया भी फाइंड करो। ओके, पहले हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास है आर 5 सेंटीमीटर, थीटा है पाई/3 रेडियंस, और अभी हम यहाँ पे पुट करेंगे लेंथ। हमें फाइंड करना है लेंथ। यहाँ पुट कर देते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पुट करते हैं वैल्यू 5 × पाई/3। ठीक है, अब पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 ओवर 3 के साथ, ताकि कितना आएगा, डिवाइड कर दे 3 पे। सिंपल 5। 5.2 ये आ गया। लेंथ सेंटीमीटर में लिखना है क्योंकि आपने लेंथ सेंटीमीटर में फाइंड की। अब आपने लिखना है यहाँ पे एरिया 1/2 r² थीटा। अब इसमें एरिया की वैल्यू पुट करते हैं। एरिया में 1/2, रेडियस कितना है 5, और थीटा हमेशा पाई/2 लिखना है आपने, क्योंकि यहाँ पे सर्कल की बात की जा रही है, तो वी हैव टू यूज द पाई/2 है। पाई किसके इक्वल टू 180, 90 का एंगल यूज कर रहे हैं। अच्छा 1/2 × 25 × 3.1416 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा, 6 क्या कहते हैं 3 है ना नीचे, अब ऊपर आ गया 26.18। नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, 2 3 6 6 पे डिवाइड करें, कितना आ रहा है
टू 6.18 डिवाइडेड बाई 6। 13 आना चाहिए। नहीं नहीं, मिस्टेक है। 25 को मल्टीप्लाई करें 3.1416 से, क्या आता है? मल्टीप्लाई बाय 3.1416। नहीं, क्या कर रहे हैं मोहम्मद? नहीं नहीं, शायद मुझे 25 × 3 ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, इसमें तो कुछ हो नहीं रहा। चलो मैं इसको करती हूँ। इसमें क्यों ऐसा मसला आ रहा है? 3.146 मल्टीप्लाई बाई 25, 70। नहीं नहीं, देखिए मेरे पास अभी, देखिए अभी स्क्रीन पे कैलकुलेटर नजर आ रहा है। अच्छा, वो नहीं नजर आएगा। मैंने अभी कैलकुलेटर से किया है, तो मेरे पास 25 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया है 3.146 से, उसने मुझे 78.54 आंसर दिया। 3.1416 multiplied by 25, answer is 78.54 divided by 6। 6 कर रहे डिवाइड टू 13.09 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये आंसर आएगा। दोबारा कैलकुलेटर पे देखें जरा। बाय 3.1416 कितना आता है? डिवाइडेड बाय 6। हाँ तो अभी ओ 909। नहीं नहीं, 6 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, ये 2 लिखा हुआ है और ये जो है इसके नीचे 3 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 3 6। सिंपल एरिया का सबसे पहले आपने लिखना होता है डाटा। डाटा क्या गिवन है आपको, इसे लगाएंगे लाइन। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा। ओके, एंड यहीं पे लिखा रहेगा आर है 12 और थीटा है आपके पास कितना गिवन है, 120 डिग्री। 120 डिग्री में गिवन है, हमें रेडियन में चाहिए, तो रेडियन में से डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 0 कैंसिल, पीछे रह गया 12 पाई बाय 18। अब ये दोनों एक ही टेबल से कट जाएंगे। पहले आप करेंगे ना, अभी पहले इसको सॉल्व तो कर लेते हैं। 4 जार 6 जार, 2 2 जार, 2 3 जार, 2 पाई बाय 3। अब ये देखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे L इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई बाय 3। ये लिख लिया। अब इसमें पुट करेंगे 12, 2 और पाई की वैल्यू है 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। एल यहाँ पे आ गया। अब निकालें ये कितना आता है। अगर आप 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे 24 आ जाएगा। एल इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है आपके पास 3। एल इज इक्वल टू ये आ जाएगा 75.3984 डिवाइडेड बाय 3।
इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? हाँ, 25.13। ये देखिए मेरा ये आंसर आ गया। अभी सिर्फ मैंने लेंथ फाइंड की है, ओनली लेंथ। ठीक है, ये देखिए मैंने कैसे किया कि सबसे पहले आपके पास डिग्री में गिवन था, आपको तो रेडियन में चाहिए, तो आपको पता डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और पाई की वैल्यू आपने सिर्फ 3.1416 ही यूज करनी, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना। ठीक है, ओके। अब तो हो गई ये चीज, यहां तक कोई क्वेश्चन? यहां तक कोई क्वेश्चन है? अभी यहाँ पे खत्म नहीं होता, हमने ये अभी सिर्फ एल फाइंड किया, अभी हमने फाइंड करना है जो उसने बोला हुआ है थीटा भी तो फाइंड करना है हमने, और क्या कहते हैं एरिया, उसने ऊपर लिखा हुआ है लेंथ एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया का फॉर्मूला है 1/2 r² थीटा। एरिया यहीं पे लिखे रहने देंगे, फिर 1/2 r की वैल्यू कितनी गिवन है? सेकंड क्वेश्चन में आर की वैल्यू कितनी गिवन है? आर की वैल्यू, आर आर, हाँ 12। 12 का स्केयर, और थीटा कितना निकाला हुआ है हमने अभी, थीटा हमने पीछे फाइंड किया है 2π/3। अभी निकाला नहीं थीटा हमने, ये देखें रेडियन में, ये 2π/3, हाँ ये 12 का स्केयर कितना हो जाएगा? 144 × 2, पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 3.1416/3। ठीक है, ये 2 है। अब देखिएगा ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, पीछे रह जाएगा a इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 3.1416 ÷ 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 452.3904 ÷ 3। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 150.77 मीटर स्क्वेयर। ये देखें जी, आ गया आपके पास। आप बताएं, अब ठीक है? किस पे, इसी पे ये लें। ठीक है, अब मैं चाहूंगी कि आप इसको एक दफा फिर करें। थर्ड पे लिखा हुआ है आपके पास r इज इक्वल टू, आपने ये भी देखना होता है कि आपका हमेशा जो लेंथ है
आर जो लिखा हुआ है क्या हमें उसको कन्वर्ट तो नहीं करना, आर हमेशा सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। आर इज इक्वल टू 6 डेसीमीटर, और आपने निकालनी है लेंथ। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, ये भी कन्वर्ट करना है, लेकिन आर इंटू डेसीमीटर में मुझे लगता है कि यही यूज होगा क्या। हाँ, कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। 60 क्या, 60 यूज होगा, यस। एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर 6। अब थीटा हमारे पास देखें क्या है, इसमें जो थीटा गिवन है वो बहुत इस तरीके से गिवन है, हमें तो चाहिए सिंपल रेडियन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा थीटा कैसे फाइंड किया जाएगा। यहाँ लेके थीटा इज इक्वल टू 60, 45 मिनट 30 सेकेंड। अब आप यहाँ लिखेंगे 60 प्लस 45 प्लस 30। आपको पता है डीएमएस की फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, सबको डिग्री में लेके आएंगे। 60 प्लस 45 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ, प्लस 30 को डिवाइड करेंगे 60 इंटू 60 के साथ, ठीक है। अब ये 60 आ गया, 45 को 60 पे डिवाइड किया 0.75, 30 को 3600 पे किया तो 0.0083। इन सबको ऐड कर दो, 60 प्लस 75 83, ये आ गया मेरे पास डिग्री, ठीक है। और अब आपके पास ये आ गया डिग्री में, एक मिनट सही लिखे मैंने, ऐड करना था इन सबको, यहाँ पॉइंट लिखना था ये। हाँ, अभी से पाए में भी तो लेके जाना है ना, हाँ। ये देखें, अभी अभी ये डिग्री में है, हमें रेडियन में चाहिए, पहले आपने डिग्री को लेके आए हैं, अभी आप इसको रेडियन में लेके जाएंगे। आप देखिएगा, तो पाए रेडियन में लेके जाने के लिए आप लिखते हो थीटा, आपके पास आया था 60.7583, या आप लिखोगे 60.7583 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। बहुत ध्यान से कैलकुलेटर यूज करना है यहाँ पे। आप 60.7583 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.1416 के साथ, जो आंसर आएगा उसको 180 पे कर देना है डिवाइड, बहुत ध्यान से, ओके। तो आपके पास थीटा बनेगा 1.0604 रेडियन, बस सॉल्व हो गया, ओके। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारे पास जो थीटा है 1.0604, एल आ जाएगा 6.36 डेसीमीटर, ये हो गया सॉल्व, ओके हो गया। ये आपने निकाला एल। अब यह फाइंड करोगे एरिया, एरिया इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा, वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2, आर आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर, थीटा आ जाएगा 1.0604, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, यह आ जाएगा 36, और फिर आ जाएगा 1.0604, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है कि 36, यहाँ देखिएगा 36 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.0604 से, और 2 इन सब के साथ नीचे डिवाइड हो रहा है, 19.08 डेसीमीटर का स्केयर, आंसर आ गया, ओके। कौन सा था 6 पॉइंट, ये इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6 तो गिवन है। हाँ, आर गिवन है ना मोहम्मद, आर गिवन होगा, एन इज इक्वल टू आर थीटा। जब भी एल फाइंड करना है आर और थीटा, समझो ये न्यूमेरिकल कर रहे हो फिजिक्स का, उन्होंने कहा लेंथ फाइंड करो और रेडियस और थीटा आपको गिवन है। 2 क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 2। इसको सेंट्रल एंगल ये रेडियस एल गिवन है, आर सॉरी आर आर आर, और थीटा गिवन है, ठीक है।
अच्छा वो जो पहले डाटा लिख लेते हैं। r is equal to 4 centimeter, theta is equal to 75 degree. So the length of arc हमें फाइंड करना है और एरिया ऑफ सेक्टर भी हमें फाइंड करना है। So first we convert angle from degree to radian. समझ आ रही है? We convert angle from degree to radian. ये चीज होगी। अच्छा, रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं? अगर यहाँ लिखा हो थीटा 75, मुझे इसको लेके जाना है रेडियन में, तो क्या? शाबाश, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बन जाएगा ये? पाई तो यूज करना है हमने। 3.1416 बाय 180, इसका टोटल आंसर आ जाएगा 1.309 रेडियन। ठीक हो गया। अब हम इसका लगाते हैं लाइन, स्प्लिट करते हैं और हमें जो जो चीज़ें फाइंड करनी है वो लिख लेते हैं। पहले हमें फाइंड करना है लेंथ, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। एल ऐसे रहेगा, यहाँ पे 4, थीटा है आपके पास 1.309, तो एल आ जाएगा 5.24 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्र थीटा। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ए इज इक्वल टू 1/2 4 का स्क्वायर 1.309, ए इज इक्वल टू 1/2 का 16। ओहो क्या हो गया? फाइल बोर्ड थोड़ा स्टक हो गया, अब ठीक हो गया। 2 लिखेंगे यहाँ पे, और ये आ जाएगा 16 1.309। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 9, ये आ जाएगा 10, कंप्लीट आंसर 10.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। नहीं देखें, आप कल की तरह शायद मिस्टेक कर रहे हैं। 16 को पहले मल्टीप्लाई करें 1.309 के साथ, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना। 16 मल्टीप्लाई बाय 1.309, आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देना। ठीक है। हाँ,
अब ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, सारे पार्ट एक ही हैं, सबके बेसिक फार्मूलाज वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मतलब एक फार्मूला सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 3, इसका करेंगे फर्स्ट पार्ट। अच्छा, फार्मूला एक है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, और आपने सब में क्या फाइंड करना है, फाइंड रेडी एंगल फाइंड करना है आपने, और एंगल आपका रेडियन में आना चाहिए, ठीक है। पहला वाला जो है, फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्या हो रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ गिवन है, वो जो है उसको देख लेते हैं। डाटा गिवन है आपके पास एल, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, थीटा, आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। और आपको पता है कि फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, ओके। और अगर आप थीटा को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा एल बाय आर। मतलब हर एक क्वेश्चन में पहले आपने इनको चेंज, ये 2 स्टेप्स जरूर करने हैं हर क्वेश्चन में, ताकि फार्मूला याद हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे थीटा, थीटा में पुट करेंगे वैल्यू, जो आ जाएगा एल है 8, ये है 4, देखिए थीटा आ गया 2 रेडियन। बस, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। समझ आ गया ना। ओके। अभी आप 3 के यहाँ से लेके यहाँ तक सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि सेकंड वाला, सॉरी सॉरी, अब देखिए इसमें एरिया आ गया, उसमें आर आ गया, इसमें एरिया आ गया, उसमें एल आ गया। ये सेकंड वाला आपने करना है, ओके। मैं ज़रा देखती हूँ, थर्ड वाला करवाती हूँ, थर्ड वाला थोड़ा सा चेंज लग रहा है। सेकंड वाला क्लास वर्क में जाएगा, थर्ड वाला देखते हैं। इसमें ए इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्केयर, एंड देन आर इज इक्वल टू 10.70 सेंटीमीटर। थीटा आपको फाइंड करना है, और अगर एरिया आ रहा है, आर आ रहा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा। हाँ, एरिया का फार्मूला क्या है, 1/2 आर स्केयर थीटा, और आपने फाइंड क्या करना है, थीटा। थीटा यहाँ आ जाएगा, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी वो ऊपर आके डिवाइड हो जाती है, डिवाइडेड बाय आर का स्केयर। अब आप करेंगे इसमें वैल्यू पुट, थीटा इज इक्वल टू, ये भी मुश्किल नहीं था, 2 × 45 डिवाइडेड बाय आर का स्केयर, 2 × 45 डिवाइडेड बाय 10, कितना 10.70 का स्केयर हो जाएगा, होल स्केयर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 114.49, तो थीटा बन गया जी 0.79 रेडियन। सॉल्व हो गया, ओके। अगर मैं इसका देखूं थर्ड वाले में, इसमें भी क्या है कि आपके पास ना जो वैल्यू गिवन है इसमें पुट करने वाली बात है। अगर आप थोड़ा सा इसको देखो, इसमें एरिया और एल गिवन है, ओके। 4 वाला अगर देखें तो हमें पता है कि एरिया जो है उसका फार्मूला हमारे पास है, और एल का भी अपना फार्मूला है। लेकिन एक बड़ी अच्छी सी यहाँ पे चीज़ अगर आप अंडरस्टैंड कर दो और एक्सप्लेन कर दो कि कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि एरिया का फार्मूला है 1/2 r² थीटा, इसके पास आर है नहीं है, तो एल का फार्मूला है आर इज इक्वल टू थीटा। तो क्या ऐसा करेंगे कि कुछ स्विच कर सकें, किसी की वैल्यू पुट कर सकें, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ऐसे अगर कर दें, एल बाई थीटा कर दें, हाँ आर नहीं है तो आर की वैल्यू निकाल लें, उस आर की वैल्यू इधर पुट कर दें, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई एल ओवर थीटा, या आर की जगह पुट कर दिया मैंने, तो एरिया आ जाएगा 1/2
एल स्केयर थीटा का स्केयर मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा एक से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा आपके पास एल स्केयर बाय 2 थीटा। ठीक है, तो आपके पास आ गया, आप पहले लिख लेते हैं एरिया इज इक्वल टू एल स्केयर ओवर 2 थीटा। फिर आपने फाइंड करना है थीटा, यहाँ आ जाएगा, एल स्केयर ऊपर ही रहेगा और 2 इंटू ए, वैल्यू पुट की, थीटा इज इक्वल टू 10 का स्केयर 2 इंटू 100, तो थीटा इज इक्वल टू 100/2 इंटू 100, 100 कैंसर, then theta is equal to 1/2, mean theta is equal to 0.5 रेडियन। ठीक हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, कोई क्वेश्चन? बहुत इजी से, बेसिक से फार्मूला है। 4, अच्छा जी, 4 में अब आपको आर फाइंड करना है। देखें, अब सिंपल सा आर फाइंड करना है। ठीक है, इसमें भी आपको पहले वाला तो इजी है, इसमें लिखा, पहले मैं इसमें बता देती हूँ, एल इज इक्वल टू आर थीटा होगा, आर थीटा होगा। और अगर आपको फाइंड करना है आर, और आर यहाँ पे आ जाएगा एल ओवर थीटा। ठीक है, अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हमारे पास स्पीड वेलोसिटी का फार्मूला, एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या था, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। अच्छा, एक्सीलरेशन गिवन है, वेलोसिटी और टाइम गिवन, एक्सीलरेशन फाइंड करो। वेलोसिटी में गिवन, एक्सीलरेशन और टाइम फाइंड गिवन है, तो वेलोसिटी फाइंड कर लो। अगर टाइम में गिवन तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी पुट करके निकाल लो। सेम वही चीजें चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। L is equal to 4 centimeter, theta is equal to pi radians, R आपने फाइंड करना है, R is equal to L over theta, और आपने वो देख लिया कि L is equal to R थीटा होता है, L over थीटा यहाँ कर दिया, यहाँ R आ गया, और R यहाँ पे, L आपने लिखा 4, और थीटा कितना गिवन है, पाई रेडियन, पाई पाई मतलब 3.1416। ओके, आर आ जाएगा 1.27 सेंटीमीटर। ये देख लें जी, समझ आ गया, इतना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले वाली की कॉपी की तरह है। लेकिन समटाइम होता है कि वो इतनी आसान चीज़ें नहीं देते हैं, थीटा घुमा के दे देते हैं, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, सेंटीमीटर मीटर घुमा के दे देते हैं, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, फार्मूले का मिक्सअप करना पड़ जाता है। जैसे कि सेकंड वाला देखें वो कैसे होगा, एल है 6 मीटर, ये तो ठीक हो गई, थीटा उन्होंने दे दिया अभी डिग्री में, हमें तो रेडियन में चाहिए होता है, हमें इसको लेके जाना पड़ेगा रेडियन में, तो हम लिखेंगे थीटा 15 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 15 मल्टीप्लाई बाय 3.13 लग रहा है, 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, ये आ जाएगा 0.2618 रेडियन। ओके हो गया, अभी पुट कर लेते हैं वैल्यू। हमें पता है कि एल इज इक्वल टू आर थी, वैल्यू फार्मूला हमेशा कहीं ना कहीं कोने पे रख के चेंज ज़रूर करना है, रेफरेंस देना होता है, डायरेक्ट कभी नहीं करते हैं। 6/0.2618, आर आ जाएगा 22.9 मीटर। ओके हो गया, देखो जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, थर्ड वाला देख लेते हैं। एरिया आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब थीटा आ रहा है पाई बाय 4 रेडियन। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, आर फाइंड करना है, देखें जरा, एरिया, यस, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर को यहाँ लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा 2 पाई, सॉरी 2 ए ओवर थीटा,
और वो ख़त्म करेंगे अंडर रूट, तो आपके पास आ जाएगा इसका आर इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए ओवर थीटा। ठीक है, आर इज इक्वल टू, क्योंकि उसके पास स्केयर था ना, स्केयर रूट डालेंगे स्केयर को ख़त्म करने के लिए, टू ए ओवर थीटा, 2 into 200 बाय 0.7854। आर कितना बनता है जी, ये अंडर रूट के साथ आ रहा है 509.294। फाइनल आंसर बन रहा है 22.57। ठीक हो गया। फोर वाला बिल्कुल वैसा जैसे थर्ड का फोर वाला किया, ये वाला, इसको भी देख लेते हैं। फोर्थ वन, इसमें बताएं क्या करेंगे। अगर वो ये दोनों सेम है तो पीछे क्या किया है, और इसमें क्या करेंगे, वैल्यू देखें और आर हमने फाइंड करना है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि जिसमें एरिया भी कवर हो जाए, लेंथ भी कवर हो जाए और आर भी फाइंड हो जाए। अभी अभी किया। अभी हम दोनों को फार्मूला सामने रख लेते हैं, जो दोनों के फार्मूलाज बन रहे हैं ना वो सामने रख लेते हैं, देखें इधर। लेकिन एरिया का फार्मूला होता है ना पहले 1/2 r² थीटा, और एल का फार्मूला होता है आर इंटू थीटा। तो हम लोग थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ना, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यस, आर यहाँ पे एल ओवर थीटा। लेकिन अगर हमारे पास आर तो हमने फाइंड करना है, ऐसा ही है। ठीक है, इसी तरीके से कर लेते हैं। लेकिन थीटा तो है ही नहीं यहाँ पे, ये भी तो देखें, ये तो नहीं कर सकते, थीटा तो है ही नहीं है। इसका मतलब किसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी, आर तो फाइंड करना है, आर तो रहेगा, थीटा तो है ही नहीं है। तो ये कर लेते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल ओवर आर, थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि थीटा तो है ही नहीं है, तो थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए इज इक्वल टू 1/2 r² और मल्टीप्लाई बाय एल ओवर आर, आर एक पॉइंट से कैंसिल, इधर रह जाएगा LR/2। बात समझ आई। और 2 a l/r, और r इज इक्वल टू 2 area/l। इसमें पुट करेंगे वैल्यूज, r इज इक्वल टू 2 into 100 बाय 10, 10 1 जार, देन ये आ जाएगा 20 शायद, r इज इक्वल टू 20, या 20 हम लोग डेसीमीटर में लिखेंगे, सॉरी। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन टिल नाउ। बहुत इजी जा रहे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 से, इसमें वो कहते हैं a 30 inch of pendulum swings through an angle of 30 degree. Find the length of the arc in inches through which the tip of the pendulum swings. अच्छा, ये बिल्कुल न्यूमेरिकली लग रहा है। सबसे पहले आप देखें 30 इंच ऑफ पेंडुलम स्विंग, ये इंच बता रहा है तो इसका मतलब ये उसका आर बता रहा है, रेडियस। एंगल बताया उसने 30 का, उसने कहा कि फाइंड द लेंथ, एल हमें फाइंड करना है। ओके, पहले तो आपके पास थीटा, थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन, रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, एंगल को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू 30, 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 30 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू 0.5236 रेडियन। ये आंसर आ गया। और आपने एल फाइंड करना था, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, यहाँ पे आ जाएगा 30
और 0.5236 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा L इज इक्वल टू 15.71। इंचेस में आ जाएगा, इंच। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और ये लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला था। ठीक है, चलो सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल वैसे लिखा हुआ, आप इसको रीड करो और मुझे इसका डाटा लिखवा दें, क्या क्या चीज़ गिवन है। हम्म, मतलब आर तो आ गया 10 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद स्पीड लिख लेते हैं 42 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है आपको इसको लेके जाना पड़ेगा किलोमीटर पर मिनट में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने मिनट में आंसर पूछा आगे। ठीक है, आपने सिंपल करना है, क्या 42 किलोमीटर ऐसे लिखा रहेगा, और से मिनट में जाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 0.7 किलोमीटर पर मिनट। चलो ये तो चीज़ डन हो गई। अब फाइंड क्या करना है और क्या गिवन है। हाँ, और टाइम आपके पास 21 मिनट। यहाँ देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। ठीक है, L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, L बाय आर थीटा होता है, थीटा हो जाता है L बाय आर। इसमें पुट करते हैं वैल्यू 14.7/10। ये थीटा आ जाएगा आपके पास 1.47 रेडियन। ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास बाकी चीज़ें भी तो गिवन है। ये तो इसका एक हो गया। अब जो दूसरी वैल्यू गिवन है उसको भी तो यूज़ करना है। देखिए वो स्पीड और टाइम गिवन है, तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो वॉल्यूम 0.7। हाँ जी, गिवन था, वही पुट किया था। कहाँ पे? नहीं नहीं, वो तो थीटा आ रहा है, वो तो थीटा आ रहा है। रेडियस ये देखिए। जी 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 जी। अब यहाँ पे स्पीड और टाइम एंटर करेंगे, 21। इसका आंसर आ जाएगा 14.7 किलोमीटर। ये आ गया। लेकिन उसने कहा था क्या फाइंड करो, व्हाट इज द एंगल इन इन डिग्री, उसने डिग्री में फाइंड करने का कहा है। तो इसका मतलब थीटा अगर 1.47 रेडियन है, रेडियन से एंगल में थीटा में जाने के लिए क्या करते हैं। नहीं नहीं, वो आप रेडियन बता रहे हो, रेडियन से डिग्री में जाना है। हाँ, 180/पाई। अब थीटा यहीं पे लिखा रहेगा, 1.47 को 180 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 3.14 पे डिवाइड कर दिया, थीटा आ जाएगा 84 डिग्री। ये नहीं, आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट होगा अभी।
Find the perimeter and area of a half circle in the following figure by using the formula L is equal to R theta is equal, कोई वैल्यू नहीं गिवन, सिर्फ डायमीटर गिवन है जो कि 12% है। और वो कह रहा है कि पैरामीटर फाइंड करो हाफ सर्कल का, फिर एरिया भी फाइंड करो हाफ सर्कल का। अब यहाँ पे कुछ फार्मूलाज है जो आपको देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपके पास ये सर्कल ड्रॉ हुआ हुआ है ऐसे यहाँ तक, d इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए इंटू बी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये इसकी लेंथ है, ठीक है। और आपने फाइंड करना है पैरामीटर, पी फाइंड करना है। हाँ जी, एरिया अंदर का होता है, पैरामीटर बाय सराउंडिंग जब सर्कमफेरेंस जितना आ रहा होता है। हाँ बिल्कुल लेगा, एरिया ऑफ हाफ सर्कल, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए आप सर्कल का रेडियस कैसे निकालते हैं, आर इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ कर देते हैं d/2, दैट रेडियस कितना आ जाएगा सर्कल का, 6, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा अगर पैरामीटर है ना तो पैरामीटर का जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू L प्लस डी, लेंथ इंटू डायमीटर, हाउ दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ हाफ सर्कल, ठीक है। और आपको पता है पी एल 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 का फार्मूला क्या है, एल की वैल्यू क्या होती है, आर थीटा, फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा दिया आर थीटा प्लस डी, आर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर आपके पास 6 आ गया और थीटा आपके पास यहाँ पे एंगल है और हाफ सर्कल की बात हो रही है तो हाफ सर्कल में 90 का एंगल तो पाई लिखेंगे प्लस, ये 12 था, पाई को ओपन कर लेते हैं, 6 × 3.1416 प्लस 12। अच्छा इस सारे को सिंप्लीफाई करके पी आ रहा है, कितना आ रहा है, 30.85 सेंटीमीटर, 30.85 सेंटीमीटर, ठीक हो गया, पैरामीटर फाइंड हो गया। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने किसी का पैरामीटर निकालना होता है उसके लेंथ को देखना होता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी शेप है। तो यहाँ पे हमारे पास हाफ सर्कल था, यहाँ का लेंथ और ये वाला लेंथ, यहाँ का लेंथ इसका हम लोगों ने एल इज इक्वल टू आर थीटा कह दिया और यहाँ वाला लेंथ इसका डायमीटर था, डायमीटर को हम लोगों ने 12 कह दिया। तो इसी तरीके से हम लोगों ने वैल्यू पुट की एल प्लस डी, एल प्लस डी में आर थीटा प्लस डी किया क्योंकि एल की फार्मूला हमने पुट किया, एल की वैल्यू पुट की जो कि आर थीटा होती है। आर थीटा पुट करने के बाद हम लोगों ने थीटा को ऐसा पाई ले ली क्योंकि थीटा तो यहाँ गिवन नहीं था, थीटा को पाई लिख लिया, पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई किया, आंसर किया और पी आ गया। एक दफा खुद भी रीड करें। थीटा को ऐसा पाई ले क्योंकि थीटा की वैल्यू है नहीं है ना, तो थीटा इज इक्वल टू पाई सर्कल के अकॉर्डिंग, हाफ सर्कल, क्योंकि पाई ना डिग्री के लिए 180 कहलाता है, लेकिन यहाँ पे पाई उन्होंने उसकी वैल्यू यूज की है तो आप थीटा इज इक्वल टू पाई लिखोगे, ठीक हो गया। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं, एरिया का क्या फार्मूला है, याद होना चाहिए, हम लोग लास्ट पहुंच गए हैं अभी तक, याद होना चाहिए आपको।
जी जी बताएं। निकाल रहे हैं, अच्छा। 1/2 r² थीटा। ये तो याद करने पड़ेंगे ना, अभी बेसिक से फार्मूलाज हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन आए और फार्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। ठीक है। अब 1/2 है, रेडियस आपने निकाला था हाफ, थीटा आपने लिया हुआ है पाई। यहाँ लिखेंगे 1/2, 36, 3.1416। ये इसका कंप्लीट एरिया आ जाएगा 56.55 का स्क्वायर। कंप्लीट आंसर बन गया। ठीक हो गया। और यही क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन 8। Find the circular measure of the angle between the hour hand and the minute hand of the clock. अच्छा जी, ये इम्पोर्टेंट होगा सीक्यूज और शॉर्ट के लिए। अब इसके करने के दो मेथड है, ज़रा देख लेते हैं कि कौन सा इजी है, उसी को लेके चलते हैं। आपका टोटल एंगल, फिर टोटल पार्ट्स, उसको डिवाइड कर देना, एंगल बिटवीन और एंड, कैलकुलेट। अच्छा, पहले आपको इसका बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि मिनट हैंड और हैंड निकालते कैसे हैं। ठीक है। अगर आपके पास ये क्लॉक है ना, ठीक है, और क्लॉक की सारी वो काउंटिंग लिखी होती है, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है। अच्छा, लगाते हैं लाइन, इधर हेडिंग देते हैं और हैंड, इधर हेडिंग देते हैं मिनट्स हैंड। याद रखिएगा, इसमें जब वन रोटेशन होता है ना और हैंड में, तो हम लोग कहते हैं 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360। मतलब 12 और के अंदर 360, और 1 और में आपने 360 को डिवाइड कर दिया 12 के साथ, देन 1 और इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके हो गया। अब और मिनट्स में क्या होता है, मिनट वाले हैंड में क्या होता है, मिनट वाले में 1 मिनट 360 और 1 और 360। फिर 60 मिनट के लिए आप लिखते हो 360 डिवाइडेड बाई 360, 1 मिनट विल बी 6। ठीक हो गया। इसको 60 से डिवाइड करना है, ये नहीं जी। ओके, अभी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मुझे ज़्यादा फर्स्ट मेथड ज़्यादा ठीक लगा, वो इजी लगा, मैं उसी से करवाती हूँ। ओके। अब सबसे पहला जो 8 का फर्स्ट पार्ट है वो 9 o'clock पे है, और आपने एंगल फाइंड करना है 9 o'clock का और हैंड पे भी और मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक पे भी। ठीक है। अगर आप यहाँ पे बनाओ क्लॉक और पूरे इसमें टाइम सेट करो 9 o'clock का, तो इसमें देखेंगे 12, 3, 6, 9। चलो, ये थोड़ा सा बड़ा और ये थोड़ी सी छोटी नीडल। 9 o'clock कर दिया हमने। क्लॉक इज लाइक अ सर्कल, क्लॉक आपके पास एक सर्कल की तरह होती है। ठीक है। आप मुझे बताएं एक क्लॉक के अंदर टोटल एंगल कितना होता है। 90 कैसे होगा,
सर्कल अगर आ रही है तो सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है? हाँ, 360 याद रखें। अब देखिए, हाँ नहीं, वो टोटल सर्कल की बात की है मैंने। टोटल पार्ट्स कितने हैं और उसमें कितने और की ये क्लॉक है? वेरी गुड, 12 लिख दिया। फिर कहते हैं एंगल फॉर वन पार्ट। अब आप लिखेंगे एंगल, होता है ना एलिमेंट्री, वो सॉरी, उसका क्या कहते हैं, एक ऑर्डिनरी मेथड होता है। अगर आपने 10 kg ऑफ राइस ली है, उसकी प्राइस एक 1500 है, और अगर आपने 1 kg की प्राइस जाननी है, तो आप 10 kg को प्राइस के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 1 kg राइस की, 2 kg राइस की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो आपने लिखा है 360, 360 को डिवाइड कर देंगे 12 पे। ठीक है, एंगल फॉर वन पार्ट। अच्छा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। सो एंगल बिटवीन और हैंड एंड मिनट हैंड, मतलब आप वो कहते हैं कि और हैंड और मिनट हैंड के दरमियान का एंगल कितना है, मतलब ये वाला। ठीक है, हमें तो देखने में 90 लग रहा है, लेकिन हमें तो पूरे स्टेप्स के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, एंगल बिटवीन और हैंड एंड मिनट हैंड। आप मुझे बताएं, 9 से लेके 12 तक जाने में टोटल कितने घंटे हैं ये? 9 से 12 स्पेसिफिक टाइम है, मतलब इसी ये टाइम होता है जिसमें 9 से 12 टेस्ट, 9 से 12 पेपर, 9 से 12 ये, 9 से 12 वो। वेरी गुड, शाबाश। तो फिर आपने टोटल निकालने के लिए क्या किया? 3 को पिछले वाले टोटल एंगल से 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना एंगल बन रहा है? 90। ठीक है, नाउ वी कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। अब हमें अपनी डिग्री रेडियन में लेके जाना है। ये आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रेडियन में लेके आना है। अब यहाँ पे आपने चीज़ का ख्याल रखना है, पाई कट नहीं होना चाहिए, पाई को कट नहीं करना। 0 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 2 18, पाई बाय 2। आंसर आ गया, क्योंकि आपने यहाँ पे पहले एंगल बताया है डिग्री में, अब आपने एंगल बताना है रेडियन में। अगर आपने पाई खत्म कर दी तो पाई कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया था ना, ये जो पाई होता है ये 180 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? हाँ, 180 को अगर आप 2 पे डिवाइड करोगे तो 90 का आंसर आएगा, 90 एंगल आएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं? ओके, अभी आप एक काम करें, मुझे अभी ये वाला करके दिखाएं, 230 वाला। हाँ, पहले क्लॉक बनाए फिर 230 मेंशन करें। ओके, ये वाला मैं आपको एक और मेथड से भी करवाती हूँ, ये देखिएगा आप जरा। इसका सेकंड पार्ट, सबसे पहले लिखा हुआ है 230, इसका मतलब इसमें आवर्स कितने हैं? मिनट्स। हाँ, ये लिख लेते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला होता है और हैंड के लिए, वो आता है आवर्स प्लस मिनट डिवाइडेड बाय 60 और बाय 30। अब आप यहाँ पुट करते हो वैल्यू 2 प्लस 30 बाय 60 इंटू 30।
अंदर पहले चीज़ें सॉल्व करते हैं। अंदर आ जाएगा 2 प्लस 0.5 30, 2.5 30 75 डिग्री। ये भी एक मेथड है, आप चाहो तो ये वाला या दूसरे वाला यूज़ कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब आप करोगे मिनट हैंड के लिए। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। मिनट हैंड के लिए क्या फार्मूला है, वो ये, उसमें क्या करना पड़ता है, मिनट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 6 के साथ। मिनट आपके पास 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ जाएगा 180। ठीक हो गया, 30 बाय 30 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ, इसमें क्या है, आवर में क्या, आवर प्लस मिनट डिवाइडेड बाय 60 होल मल्टीप्लाई बाय 30, एंड इन मिनट हैंड मिनट मल्टीप्लाई बाय 6। अब हमें 230, जी जी, ये देखें 230 का एंगल ऐसा होता है। अब आपके पास दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब हम लिखेंगे एंगल बिटवीन और हैंड एंड मिनट हैंड एट 230। आपने क्या करना है कि इन दोनों को माइनस कर देना। यहाँ देखिएगा, एंगल बिटवीन और हैंड एंड मिनट हैंड एट 230। दो मेथड है, जो से आपको इजी लगे आप यूज़ करके टाइम फाइंड कर सकते हैं। एंगल यहाँ लिखना है 180, 180 पहले लिखेंगे ताकि आंसर नेगेटिव में ना आए। ये आ जाएगा 105 डिग्री। डिग्री को किस में लेके जाएंगे, रेडियन में। 105 पाई बाय 180। अब अच्छा कैंसिलेशन करनी पड़ेगी इसकी। ये कैंसिल होगा, पहले 21 के टेबल से, 36, 7 एंड 12। ये आ गया 7 पाई बाय 12 एंगल, रेडियन में भी आ गया। ओके, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 645। अच्छा, अभी आपने ये जो मेथड मैंने बताया ना, इसी के साथ करते हुए मुझे थर्ड वाला भी करके दिखा दें। ठीक है,